एवरीवन वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो में। आज मैं आपसे के लेकर चुका हूं चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूलास कराए थे आपको, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में मैंने आप सभी को कराए थे एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। और आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के साथ में ही। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ में मैं हमारी ये जो सीरीज है इसका मोटिव आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ताकि पास हो सके, इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आ चुका हूँ। और साथ में जो स्टूडेंट्स 50-60 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो आगे बढ़े और 70-80 करें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कराने की आपको कोशिश करूँगा ये लास्ट के कुछ मंथ्स में। उसी के साथ में ही मेरे पीछे भी 2-3 चैप्टर इसी सीरीज में डाले हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं आप सभी के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहा हूँ लास्ट 2 या 3 मंथ्स में। एक सब्सक्राइब बनता है और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले अब हम कौन सा क्वेश्चन से शुरू करेंगे? 5th क्वेश्चन से। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक with that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So let's make its figure. Friends, अब ये आप फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में क्या है? क्वेश्चन में लिखा गया कि एक क्यूबिकल बॉक्स है वुडन का और उसमें एक हेमिस्फीयर कट आउट किया गया है। हेमिस्फीयर का ये बात है कि उसका डायमीटर इक्वल है क्यूब के एज के। हम लिख देते हैं एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? दूसरा एज ऑफ क्यूब जो है वो बराबर है हेमिस्फीयर के डायमीटर के, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। उसी के साथ में अब देखिए इतना तो हो चुका है हमारा। ये कितना है? एल है, हमें एल दिया गया है। रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का? वो हम लिख लेते हैं L/2, क्योंकि उसका हाफ ही होता है डायमीटर का रेडियस। अब हम आगे करते हैं। देखिए इतना सा हमारा हो चुका है। अब आगे क्या करना है? हमने इस पूरे सॉलिड के सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए अगर बात की जाए ये जो शेप है ये पूरा तो इसका बेस नहीं कट आउट किया गया। कट आउट क्या चीज़ की गई है कि आपने यहाँ से वो सॉलिड को कट आउट कर दिया एंड इसका हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद जो इसके बेस का स्क्वायर है वो हम माइनस कर देंगे इसके टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया से क्यों? क्योंकि इसके बेस में से कुछ पार्ट्स तो बचेंगे, जैसे यहाँ पे एक पार्ट बच गया, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बच गया, ये हेमिस्फीयर इसी तरह से ही कट आउट होगा। वही हमने करना है। क्या करेंगे हम कि सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर देना है, में प्लस करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। आप सीधा सीधा इसी लाइन में लिख लेना सारा कुछ। अब देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a², यानी 6L के स्क्वायर, आगे प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हम हमारी फार्मूला वाली शीट से लिखेंगे जो मैंने आप सभी को फार्मूला वाली शीट बनवाई थी। हेमिस्फीयर का हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, वो होता है 2πr², 2πr²। और एरिया ऑफ बेस कितना होता है? हेमिस्फीयर या सर्कल जो भी हो उसका जो होता है वो एरिया होता है πr²। नॉर्मली जो हम एरिया का फॉर्मूला लेते हैं। अब देखिए 2πr² में से πr² माइनस होता है, क्या बचेगा? ओनली πr²। प्लस πr² हम कर देते हैं। अब यहाँ पे 6L प्लस πr², अब 6L की स्क्वायर अब इसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 6L की स्क्वायर प्लस दूसरी साइड के ऊपर πr की स्क्वायर है। अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा? पाई मल्टीप्लाई L/2
की स्क्वायर, यही होगा। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, यही आ जाएगा इधर साइड। तो देखिए 6l² तो हम वैसे ही लिख देते हैं, प्लस पाई एल की स्क्वायर हो जाएगी, नीचे 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी। सो ये आ गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, अभी के लिए तो नहीं ले सकते। सो l² अपॉन 4 कॉमन लेके देख लेते हैं। चलिए l² अपॉन 4, यस, तो यही आपका आंसर आ गया। इसके साथ में जो भी आपने लिखना लिख सकते हैं, मगर कॉमन भी लेकर दिखा देता हूँ। l² और कॉमन ले लीजिए। चलिए l² ही कॉमन ले लेते हैं, 6 आ गया यहाँ पे क्या आ गया, पाई अपॉन 4। अब यहाँ पे 2 भी बचा है, आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो मगर नीचे वाला 4 रह जाएगा, तो यही आपका आंसर है। चलिए बस इतना सही आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसका जो फिगर है वो थोड़ा सा अलग है जो बुक में दिया गया है। बुक में फिगर तो दिया गया है मगर थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर stuck to each other of its ends. The length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर। आप इसकी लेंथ ले सकते हैं 14 मिलीमीटर। और उसी के साथ में क्या है आगे, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। सो ये जो डायमीटर है पूरे कैप्सूल का ही वो 5 मिलीमीटर ही है। सो देखिए यानी हेमिस्फीयर का भी 5 मिलीमीटर हो गया, और इसकी जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है आपका, रेडियस होगा, है ना, इधर से रेडियस होगा क्योंकि रेडियस यहीं पे ही होता है। सो देखिए अब हाइट ऑफ कैप्सूल कितनी है दी हुई है, सब कुछ आप लिख लीजिए करिए, जो भी मेजरमेंट्स दी होती है बस वो वाली। हाइट ऑफ कैप्सूल है 14 मिलीमीटर, उसी के साथ में रेडियस ऑफ कैप्सूल कितना है, रेडियस ऑफ कैप्सूल है वो है हमारा 5 मिलीमीटर। सो उसी हिसाब से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये सेम ही है यानी, सो वो भी हो जाएगा 5 मिलीमीटर। सॉरी रेडियस तो नहीं, रेडियस तो 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर होगा, कटने की है यहाँ पे 5। सो अब आगे क्या आएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ चुका है, वही रेडियस अब देखिए यहाँ से हो जाता है। सो इसकी हाइट में से वो माइनस हो जाएगा, तो आपको सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। सिलेंडर का रेडियस आपको पता चल चुका है 2.5 मिलीमीटर, ये भी आप लिख लीजिए, सिलेंडर का रेडियस 2.5 मिलीमीटर। अब देखिए और कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाइट ऑफ सिलेंडर लिखिए, एंड उसके बाद में 14 मिलीमीटर में से 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि दोनों साइड से 2.5 माइनस हो रहा है। सो ये माइनस कर दिया, 14 में से 2.5 प्लस 2.5, 14 में से 5 माइनस करना है यानी 9 मिलीमीटर आ गया, ये आ गया आपका 9 मिलीमीटर। अब 9 मिलीमीटर आने के बाद में इसके बाद में अब हमने आगे क्या करना है वो मैं आपसे बताता हूँ। अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। देखिए जो बीच में सिलेंडर है उसका तो आप लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करोगे, क्यों, क्योंकि सिलेंडर के जो दोनों एंड्स है, ऊपरला बेस और निचला बेस, वो नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि वो हेमिस्फीयर ने कवर कर दिया। हेमिस्फीयर के भी बेस नहीं आएंगे, सो वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया उनका। यानी क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो प्लस 2 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर तो भाई सेम ही है, तो इसलिए हम 2 को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। सब कुछ इनका सेम है, बस हाइट को छोड़ के, हाइट उसमें होती ही नहीं है। सो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो होता है πr²h, सॉरी वो तो वॉल्यूम का है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πrh, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया कितना है 2πr²। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πrh प्लस 4πr², यही है
अब देखिए यहाँ पे पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बचा एच, यहाँ पे क्या बचा 2 और आर, सो ये बच गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2.5, 25/10 यही याद आएगा, 5/2 जैसे हम कह सकते हैं। एच कितनी हाइट, हाइट है आपकी जो हमने हाइट पता किया, अब हमें हाइट सिलेंडर वाले फॉर्मूले में है, सो 9 मिलीमीटर प्लस 2 आर, 2 मल्टीप्लाई आर यानी 2.5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 14 है टोटल। सो अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती इस टाइम के ऊपर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा बस। सो 2 के साथ कट कर सकते हैं, बस इतना सही हो सकता है। सो 22 को अब हम 5 के साथ कर देते हैं, 110/7, यहाँ पे 9 mm प्लस 5 mm कितना आ गया 14, मल्टीप्लाई करना सॉरी। सो 7 को 14 के साथ कट किया, कितना आ गया 2, सो कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर गाइस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो चलिए अब हम इसे रीड करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय कॉनिकल टॉप। सो एक टेंट है जिसके नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है, ऐसी शेप में है वो, और हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये बनाया हुआ इसका डायमीटर 4 मीटर है एंड यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर। उसी के साथ में एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। सो जो स्लांट हाइट है टॉप की वो है 2.8 मीटर, और उसके साथ फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो हमने रेट भी पता करना है और वो भी, पर रेट को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, यानी जो कैनवस का एरिया फाइंड करने को कहा है। देखिए लिखते हैं सबसे पहले जो हमारी मेजरमेंट्स है, क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 मीटर। अब एल क्या होता है, एल होती है स्लांट हाइट कोन की 2.8 मीटर, यानी जो टेढ़ी हाइट होती है ना, एक तो होगी सीधी परपेंडिकुलर हाइट, एक होगी टेढ़ी हाइट, वो आएगी स्लांट हाइट, उसे हम कहते हैं, पिछली क्लास में हमने किया होगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 मीटर। सो रेडियस भी आ चुका है सिलेंडर का। अब आपने आगे क्या करना है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, वही सॉरी रेडियस हमने ऊपर कोन का भी पता करना है, रेडियस ऑफ कोन वो भी सेम ही हो जाएगा, 2 मीटर ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोन आएगा CONE कोन। अब देखिए आगे पूरा ही लिख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम करते हैं एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यही फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। सब हम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मेन चीज़ जो है वो है, एक तो हम पता कर लेते हैं सरफेस एरिया कोन का, और एक हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं सिलेंडर का। क्या होता है, जो कोन का होगा वो क्या होगा πRL, हम लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे कोन का, उसी के साथ में हम जो नीचे सिलेंडर है उसका भी लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे। देखिए लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे क्योंकि कोन का जो बेस है वो होगा नहीं, क्योंकि वो इसके साथ में अटैच ही हो गए वैसे, और जो इस सिलेंडर का बेस है, अब सिलेंडर का ऊपर वाला तो कोन के साथ अटैच हो गया, वो भी नहीं होगा। अब जो नीचे वाला है वो कई बच्चे पूछेंगे क्या, मगर जो टेंट होता है, जो वैसे ट्रेडिशनल टेंट्स है उनमें नहीं होता ऐसे कि नीचे कुछ लगा होता है, आपको खुद ही कुछ ना कुछ लगा के वहाँ पे फिर कहा जा सकता है कि उसका बेस होगा, मगर यहाँ पे उसका बेस नहीं होना चाहिए। सो अब हम करते हैं इसे, क्या होगा फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बस वो आपने लास्ट में वो पता करना है प्राइस, वो भी बहुत इजी है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का 2πRH, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πRL। अब कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हर एक चीज़ सेम ही है, क्योंकि H और L तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। πR कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहाँ पे क्या बच गया 2H, यहाँ पे क्या बच गया L,
ये हो चुका है। अब देखिए पाई को आर के साथ 22/7 इंटू आर, आर कितना है आपका 2 मीटर है आपका आर, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई एच, यानी 2 को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना। हाइट आपकी कहाँ पे है, ये 2.1 मीटर वाली, यानी यहाँ पे आपने लिख देना है। प्लस आपने क्या करना है, जो एल है, एल कितना है आपका 2.8 मीटर हमने फाइंड किया था। चलिए अब 22 को 2 के साथ कर दीजिए, 44/7 आ गया। अब नेक्स्ट थिंग 2 को 2.1 के साथ किया, 4.2 आ गया। अब 4.2 को बचे हुए 2.8 के साथ कर दिया, प्लस आपने क्या आएगा 7 आ गया। 7 आ चुका है यहाँ पे। एंड उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को आपने 7 के साथ कट कर देना है, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आ चुका है आपका एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यानी एरिया ऑफ जो आपका कैनवस है। उसके बाद में अब हम इसका कॉस्ट पता करते हैं। फ्रेंड्स अब आगे हमने कॉस्ट पता करने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट में कहा गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कि अगर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा। देखिए अब हम करते हैं इसका, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, सॉरी क्या है 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा, 500 को 44 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इजीली कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। 2 2 0 0 एंड 0, ये आ चुका है। 22,000 रुपीज इज आर आंसर गाइस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम ये फिगर देख लेते हैं और उसी के साथ में मैं क्वेश्चन आप सभी को बोल देता हूँ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट्स दी गई है सिलेंडर की, जो आपका सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है। एक कॉनिकल कैविटी उसमें हॉलो की गई है, यानी उसमें डाली गई है, एंड उसके बाद में उसे निकाला गया है, जो भी उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम थी उतना। हमने फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कॉनिकल कैविटी है वो सेम डायमीटर और सेम हाइट की है। अभी देखिए आपको हाइट ही पता है, आपको एल पता करना पड़ेगा। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, क्योंकि उसका लेटरल सरफेस एरिया ही हम फाइंड करेंगे। चलिए समझिए सबसे पहले क्या बात हो रही है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कौन का, और जो ये सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसका अब हम टोटल सरफेस एरिया कर लेंगे, और जो बचा होगा उसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एंड देखिए इस पूरे फिगर को सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, उसके बाद में डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर, उसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 0.7 सेंटीमीटर। ये आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा, या 7/10 लिख लीजिए, मैं 0.7 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। और उसी के साथ में जो एक चीज़ बची है वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर ये था, वही कोन की हाइट है। हाइट ऑफ कोन कितना है, वो भी है 2.4 सेंटीमीटर गिवन में है ये चीज़। और उसी के साथ में रेडियस ऑफ कोन वो भी सेम ही है, उसी के साथ में 0.7 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने ये सारी मेजरमेंट्स हो चुके हैं। अब आप एल पता करोगे, एल कोन का यानी स्लांट हाइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है एल का, वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है। जो कोन की हाइट है कितनी है 0.7 सेंटीमीटर, इसकी स्क्वायर कर दो, साथ में आर की स्क्वायर क्या होगी, जो आपका रेडियस है उसकी स्क्वायर कर दो। देखिए उसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर और 0.7 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये कर दिया आपने, प्लस 2.4 सेंटीमीटर की आप स्क्वायर देखिए, बिल्कुल ही हम साइड में देखते हैं यहाँ पे करके 2.4 को
2.4 के साथ, या मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, मगर आप सभी को करके दिखाऊंगा क्योंकि आपने एग्जाम में तो खुद ही करना है। 4 × 2 8 8 9 96 एंड 2 × 4 8 2 × 2 4। सो देखिए 6 एंड क्या आएगा यहाँ पे 17 576। अब 576 आ चुका है, 5.76 आ चुका है। अब आगे 0.7 सेंटीमीटर की स्क्वायर, वो तो आपको पता ही होगा 0.49 आएगी, मगर तभी आप करके देख लेना। ऐसे कर लेते हैं 7/10 मल्टीप्लाई 7/10, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 49/100 यानी 0.49। सो वही 0.49 इस पर प्लस कर देना, 6.25 आ गया 6.25। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए √6.25। ये होता है 2.5 की स्क्वायर यानी 2.5 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। सो अभी के लिए एल ही आया है अकेला। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अप्रॉक्स में आएगा ये आंसर। सो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो आपको एक तो चाहिए कॉनिकल कैविटी का सरफेस एरिया है जो कि लेटरल होगा। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यही होगा। नहीं सॉरी, एक मिस्टेक हो चुकी है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं हम करेंगे, हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया है जो सिलेंडर का, सॉरी हम यहीं पे लिख सकते थे वैसे तो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। हम एरिया ऑफ बेस भी कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला तो हमने हॉलो कर दिया वहाँ से। सो एरिया ऑफ बेस लिख दीजिए साथ में इस पर प्लस करने के लिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन आप सभी को पता होगा πRL, हमने इसी वीडियो में कितनी बार यूज़ कर लिया है। एंड उसी के साथ में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। उसी के साथ में यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा πr²। कॉमन ले लीजिए अब यहाँ से। सो तीनों में πr तो है, यस। यहाँ पे क्या बचा l, यहाँ पे क्या बचा 2 और h, यहाँ पे क्या बचा r। सो 22/7 इंटू r कितना है आपका, r है कुछ 0.7 यानी 7/10। 7 7 कट गए, 22/10 आ गया, ये भी कट सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ, ये से हम 10 ही रख लेते हैं, इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 22 क्योंकि इजीली हो जाता है। सो l कितना आपका, l है होती है लेंथ, लेंथ है आपकी 2.5 स्लैंट हाइट। सो प्लस 2 इंटू एच, 2 को h के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। h कितनी हाइट है, हाइट कितनी है 2.4, 4.8 आ जाएगा। सीधा ही आंसर लिख दिया मैंने। r कितना है आपका, r है 0.7, वो भी साथ में कर देना है। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। 22/10 वैसे ही लिख लो और मल्टीप्लाई आपने करना है 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। 4.8 प्लस 0.7 ये पहले कर लीजिए, कितना आ गया 5.5। 5.5 में 2.5 इजीली प्लस कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। से यहाँ पे क्या आ चुका है 8 सेंटीमीटर। अब आगे करना है आपने 22/10 को 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 10 को इसके साथ कट कर दीजिए, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5। 22 को 4 के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, 88 आ गया। 88/5 और 88/5 होता है अप्रॉक्सीमेटली 17.6 सेंटीमीटर। मगर आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ से, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अप्रॉक्स, साथ में ब्रैकेट में अप्रॉक्स डाल देना। ये हो चुका आपका क्वेश्चन, यही था आपका ये वाला पूरा क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. So इसका जो height है वो कितना है 10 cm और जो इसका रेडियस है इसके बेस का वो है 3.5 सेंटीमीटर। आपने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए इसे करने का मेथड क्या है, आपने ये लिख लेना सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू
रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का भी सही रेडियस हो जाएगा, कितना है 3.5, तो इसका रेडियस है यहाँ पे, सॉरी ये फिगर का गलत बन गया, हाफ ही होना चाहिए इसका, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। नेक्स्ट थिंग, अब आगे क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आप ये लीजिए इसका लेटरल सरफेस एरिया, और अंदर से जो वो स्कूप किया गया है उसे आपने स्कूप कर दिया है हेमिस्फेयर को, सो दोनों ही साइडों से, तो उसे हम इसमें प्लस कर देंगे उसका लेटरल सरफेस एरिया। इसके बेस का कोई चक्कर नहीं है, हमें बेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आपने क्या करना है, अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है वो आपको पता है, 2πr/h, बहुत ईजी है। और उसी के साथ में अगर आपको चाहिए हो 2 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr², 2 मल्टीप्लाई 2πr²। सारी जो है आपकी सेम ही है चीज़ें, यानी रेडियस सेम है, सो आप ले सकते हैं 2πr कॉमन। और यहाँ पे क्या बचा h, यहाँ पे क्या बचेगा 2r, सॉरी अकेला r बच गया, नहीं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 था, सो 2 ही बचेगा, सॉरी, सो 2r बच गया। अब 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5, 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं आप, 7 इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 आ गया, 2 को इसके साथ काट देना है, 22 बच गया, यहाँ पे अकेला 22 बचा है। अब यहाँ पे हाइट प्लस 2r, हाइट कितनी है आपकी मतलब इस फिगर की 10 सेंटीमीटर, और 2 मल्टीप्लाई r, 2 मल्टीप्लाई r 3.5 को 2 के साथ कर रहे हैं, 7 आ गए यहाँ पे, सो 22 मल्टीप्लाई 10 + 7 17, यही आएगा आपका आंसर, सॉरी। सो 22 को अगर आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। सो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके इस सरफेस एरिया का सॉलिड मतलब इस सॉलिड का सरफेस एरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही, मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।